डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। देखती आँखों सुनते कानों आपको अकील अहमद का सलाम पहुँचे। तो माय डियर स्टूडेंट, अल्लाह के फजल करम से हम अपना पहला लेक्चर जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरी जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। आप पहला लेक्चर सुने, फिर इस लेक्चर को सुनने की कोशिश करें। तो आज हम C++ के अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पहले देखते हैं कि C++ शुरू करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक टेक्स्ट एडिटर होता है, दूसरा कंपाइलर होता है। टेक्स्ट एडिटर जो है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या काम है, और कंपाइलर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। दूसरा बात यह है कि कंपाइलर जो है इसके बारे में मज़ीद कुछ जानने से पहले इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये कंपाइलर होता क्या है। ये कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, मशीन कोड को, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, उनको मशीन कोड में ये कन्वर्ट करता है और उसको फिर कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। जो पिछले सफ़े पे हमने देखा कि जो है वो GCC हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है। तो GCC से क्या मुराद है? ये कंपाइलर को हम GCC बोलते हैं। तो कंपाइलर GCC से किसका एब्रीवेशन है? तो इसका मतलब ये है कि ये GNU Compiler Collection जो है ये इसको GCC इसका एब्रीवेशन है। तो ये क्या होता है? ये एक इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है कंपाइलर की फॉर द सेवरल मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो है वो कंपाइलर जो है वो उसी का एक नाम GCC है, जो कि कंप्यूटर मुख्तलिफ लैंग्वेज जैसा कि फोर्ट्रान है, जावा है, अडा है और ऑब्जेक्टिव C++ वगैरह में ये चीज़ें जो है वो GCC कंपाइलर जो है वो काम करता है। इसके बाद हम मज़ीद ID के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ID क्या है। तो ID जो है वो इंटीग्रेटेड जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो इसमें जो है वो हम इसलिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू एडिट एंड कंपाइल। तो ये कंपाइलर के बारे में हम जैसा कि पहले समझ चुके हैं कि ये मशीन कोड को जो है वो उसको ट्रांसलेट करता है, फिर इसको कंप्यूटर रीडेबल जो है वो कोड को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। इसकी मज़ीद वजाहत आगे हम एक डायग्राम में देखते हैं कि ये डायग्राम आपको कंपाइलर नज़र आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शन दी हैं और कंपाइलर जो है वो उसको मशीन कोड में जो है वो उसको कन्वर्ट करके दिखा रहा है। तो इसके बाद हम मज़ीद जो है वो देखते हैं कि IDE जो है वो किस किस्म की कौन कौन सी IDE होती हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ID जो है वो कोड ब्लॉक है, एक्लिप्स है और विजुअल स्टूडियो है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की IDEs हैं। ये किस लिए होती हैं? ये जो हैं इनके अंदर हम अपना जो कोड है वो उसको कंपोज करते हैं और जो है इसके अंदर वो डिबगिंग कोड, मुख्तलिफ़ एरर वगैरह जो है ये चीज़ें हमें बताती हैं। अगर हमारे कोड में कोई मसला हो तो ये हमें बताते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हम अपना एरर रिमूव कर लेते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे। एक प्रोग्राम के एंड के बारे में ये मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम है। तो ये हमने एक फ़ाइल माई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से हमने जो है वो CPP फाइल जो है वो अपने जो है वो कोड ब्लॉक के अंदर हमने इसको ऐड करवाई है और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं तो वो उसको हम देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जैसा कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, यूजिंग न्यूज़ स्पेस STD है और इसके बाद इंट मेन है और इसके अलावा हेलो वर्ल्ड ये क्या है, सी आउट क्या है, रिटर्न क्या है। इसके बारे में हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज आए हैं, सी आउट है, इसके बाद हम अगले दिन आने वाले लेक्चर में हम सी इन का भी इस्तेमाल करेंगे।
तो सी इन और सी आउट के बारे में अभी हम जानते हैं। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं कि ये इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो लफ्ज़ आए हैं ये कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कीवर्ड सी आउट इन C++ और सी इन C++ आर बेसिक मेथड ऑफ द टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो सी आउट जो है ये स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवाने के लिए होता है, और सी इन जो है वो प्रिंट इसमें इनपुट के लिए होता है कि हम कौन सा डाटा जो है इसके अंदर जो वो इसके अंदर फीड कर रहे हैं। इसी तरह से इसके बाद हम देख रहे हैं कि आईओ स्ट्रीम क्या है। ये जो है वो इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ इसका लाइब्रेरी के अंदर ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं इसके अंदर, जो कि सी आउट और सी इन जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं वो आईओ स्ट्रीम के अंदर, इसलिए ये एज इट इज़ हमको लिखना पड़ता है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो हम लिखते हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं थोड़ी सी इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ कि ये आउटपुट सी आउट से क्या मुराद है। सी आउट जो है वो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम दो जो है वो आप देख रहे हैं कि दो जो है वो ग्रेटर दैन साइन या लेस दैन साइन जो है वो देख रहे हैं कि सी आउट के बाद हम दो साइन लेस दैन की यूज़ करते हैं, जिनको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। इसी तरह से सी इन जो है वो आइडेंटिफायर जो है इसमें हम प्री डिफाइंड जो है वो ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि C++ में ये होता है। तो ये इसमें हम ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं ग्रेटर दैन कि ये इसको हम एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, नॉन एज एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मुझे उम्मीद है कि आपको सी आउट और सी इन के बारे में पता चल चुका होगा। इसके बाद हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन हैश इंक्लूड। ये क्या है? ये टैग हमें बताता है प्री प्रोसेसर जो है उसके बारे में बताता है कि टू इंक्लूड दीज हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये हमें बताता है कि ये प्री प्रोसेसर जो है वो चीज़ें हैं और प्रोग्राम हैं जो कीवर्ड्स हैं, इसमें हम हेडर फाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो कि इनपुट और सी आउटपुट के बारे में वो है, वो इनपुट और इनपुट के बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इनको हम हेडर फाइलें ही कहते हैं। इसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि क्यों हम ये नेम स्पेस और इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, नेम स्पेस जो है वो उसका तल्लुक जो है वो सी आउट से है। ये स्टैंडर्ड हैं C++ रिक्वायर्ड, क्योंकि सी आउट के अंदर जो है बी इनसाइड इसके अंदर सी आउट जो है वो एसटीडी के अंदर इनका जो है वो इसके अंदर जिसकी फाइलें होती हैं एसटीडी नेम स्पेस के अंदर। तो अगर हम ये लफ्ज़ नेम स्पेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सी आउट जो है वो हमारे क्लैश हो जाएगा, और हमारी जो कि ये बट नॉट इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बल्कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर फिर हमें यूज़ हो चुके होते हैं। प्लीज़ नोट दैट वी विल यूज़ कोड ब्लॉक IDE टू राइट आवर प्रोग्राम। तो अभी हम देखते हैं कि कोड ब्लॉक के अंदर हम एक अपना प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कोड ब्लॉक के अंदर। डियर स्टूडेंट, अब हम जो है वो अपना पहला प्रोग्राम जो है इसको लिखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले इसकी जो है वो शेप देख चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे जिसके अंदर जो है वो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आ जाएगा, और इसके बाद दूसरी हेडर फाइल जो होते हैं तो ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद हम मेन का फंक्शन जो है वो इसमें ऐड करेंगे कि मेन का फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज हम ये पहला जो है वो अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसमें देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इंट मेन और जो है 2 पैरेंथेसिस इसके अंदर है, इसके बाद 2 ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर सी आउट हमने लिखा। अभी हम जो है इसको वो जो है वो कोड ब्लॉक के अंदर जो है वो इसको हम लिखा है, और इसको हम जो है वो हम इसको करेंगे क्या कहते हैं कि इसको बिल्ड करेंगे और रन करेंगे। तो
तो अभी आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से इसको जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमने हमारे पास आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रोग्राम जो है वो लिखा हमारे पास आ गया है। तो इसमें देखेंगे सामने हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो सी आउट के अंदर हमने लिखा था और ये हमारे पास प्रिंट हो चुका है। इस तरह से हमारा ये पहला प्रोग्राम जो है इसको हम मुकम्मल कर लिया है। तो इस तरह से हम मज़ीद अगले आने वाले लेक्चर में मज़ीद प्रोग्राम लिखेंगे। आप ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसमें कोशिश करें कि छोटे बड़े लफ्ज़ का आपने ख्याल करना है कि सी का मतलब जैसे सी आउट है इसका बड़ा लफ्ज़ नहीं डालेंगे। आपको समझ आ गई होगी कि पहले ये हेडर फाइल है, 2 हमने हेडर फाइल लिखी हैं जो कि इसमें ऑलरेडी जो है वो लिखी होती हैं और ये हमें एज इट इज़ हर प्रोग्राम में लिखनी पड़ेंगी। और ये C++ का हमने पहला प्रोग्राम हमने नोट किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो अपना ये नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करते हैं। अब इसको समझकर आप इसको अपने ज़हन में बिठाएं और इसको देखकर कोड ब्लॉक के अंदर अपने इसकी प्रैक्टिस करें सही होंगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने सी आउट और आईडी और कंपाइलर के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। इस तरह से हमने आज अपना पहला प्रोग्राम लिखा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे मज़ीद लेक्चर बेहतर हो जाएंगे। तो आपसे ये इल्तमास है, बल्कि आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है वो तरतीब के साथ सुनते रहें ताकि हम जो है इसको मज़ीद जो है वो साइड बाय साइड जो है वो अगला लेक्चर शुरू करते रहें और आपको आप मेरी जो है वो क्या कहते हैं मेरी हौसला अफजाई करते रहें और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए जो है वो नए से नए जो है वो इसके अगला जो लेक्चर है इसमें हम जो है इसके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वेरिएबल वगैरह इनके और कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।